जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है अनम शेख और रियल इंटरटेनमेंट टीवी का मिक्स वीडियो है। दोस्तों, अमेरिका ने 1 लाख भारतीय वर्करों की डिमांड की है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भूकंप आया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं क्या चर्चा हो रही है। हाफिज, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है। और हमारे पास कितने कह रहे हैं 100? 1 लाख। 1 लाख। हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। अच्छा, एक मिनट यही रुकिएगा सर। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होते हैं। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तान ही आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज में लिहाज में आगे है। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई आगे नहीं। आप बताइएगा। क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें, मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ। क्रिकेटर जो है ना, वो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। अब आप यही रिसेंटली वर्ल्ड कप देख लें, कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे उनके वो उन्होंने अपने बैट्समैन और बॉलर्स डाले हुए थे जो सारे लड़ाकू थे, वॉरियर थे। आपने कहा कि वहाँ पर टॉप ब्रेन्स नहीं है। अगर हम बात करें, टावर नहीं देखा? कौन सी बच्ची थी? 9 साल की बच्ची थी जिसने ये बनाया था। 16 साल उसकी एज हुई और उसकी डेथ हो गई। उसके पीछे भी अमेरिकन लोगों का हाथ था। अच्छा, मैं बात करूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो आपने 4 नाम बताएंगे, वहाँ 40 नाम निकलेंगे। यहाँ पर अगर आप 40 इसलिए निकलेंगे, उनकी आबादी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर है। हमारी पॉपुलेशन कौन से रैंक पे आती है? हमारे तकरीबन 6 पे आ रही है। 5 पे आती है। देखे तो इंडिया फर्स्ट पहले नंबर पे आ आता रहा है। है। हाँ जी, फर्स्ट नंबर पे अगर आ हम रहा बात करें उनके टॉप ब्रेन की, गूगल का सीईओ कौन है? है। इंडिया का ही है, यूट्यूब का? वो भी इंडियन ही है। माइक्रोसॉफ्ट का? इंडियन ही रखा हुआ है इन्होंने। ऑलमोस्ट सबका। मेरा फिर एक ही आंसर आपको होगा कि आप जितने मर्जी उनके सगे हो जाएं, वो आपके हो जाएं, वो नॉन मुस्लिम है। वो हमें इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का सीईओ बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब है वो काबिल है। आपने एजुकेशन कुछ ना कुछ तो की होगी ना, कुछ बैचलर लेवल या मास्टर्स आपने किया होगा ना। एक चीज है मेरे ख्याल से H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो किसने बनाया है? जाबिर बिन हयान ने। बाकी सब किसने बनाए? सबके ऊपर अमेरिकन और अंग्रेज लोगों के नाम है, हमारे क्यों नहीं है? ये सब कुछ मुसलमानों ने ही बनाया हुआ है, सब कुछ क्रिएट उन्होंने किया है। आज जब ये कह रहे हैं जी ऐसे हो सकता है, हमारा कुरान मजीद खोले ना, आप इस्लामिक एजुकेशन भी ले ना, कुरान मजीद खोल के बैठे हैं। वो चीजें जो हमारे इस्लाम ने 1400-1500 साल पहले बता दी, वो आज ही अखज कर रहे हैं, आज उनको ये क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास एजुकेशन का होना भी तो जरूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दें इस्लामिक एजुकेशन को, अच्छा। उसके बाद जाके दुनिया के अंदर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमेरिका तो दरियाफ्त हुआ है, आपके सामने कोलंबस ने किया है, थोड़ा ही अरसा हुआ है। हमारा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। सब बिल्कुल, बेशक इस्लाम की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, हर किसी पे जरूरी है, लेकिन लेकिन क्या, ये बात नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो। इस्लामिक एजुकेशन की बात आ गई, उस पे लेकिन नहीं, कमेंट्स नहीं उस पे। क्या इस्लामिक एजुकेशन, कुरान मुकम्मल पढ़ने से क्या आप साइंसदान बन जाओगे? बिल्कुल बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? कुरान मजीद की आप तालीमात लें, उसके अंदर सारी साइंस उसके अंदर मौजूद है। ये कहाँ से निकली है साइंस? अच्छा। ये साइंस कहाँ से आया है? कुरान मजीद ने दिया है। हमारे सहाबा कराम किसी से कम थे क्या? सारी साइंस कुरान से निकली हुई है भाई। कुरान और इस्लाम 1400 साल पहले आया है, उसके लाखों साल पहले से सनातन धर्म है। क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है साइंस में या किसी और चीज़ में? कुछ भी, मतलब जो मन में आया कुछ भी बोल देना है। हमारा आज तक मौलवी उल्मा चांद तक क्यों नहीं गया, साइंस तक साइंसदान क्यों नहीं बना?
यही बात, बिल्कुल आप पॉइंट पे पहुंची हैं। हमारे जो इस टाइम हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो किनकी कठपुतलियां हैं? डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, अमेरिकन की, यहूदियों की। ये फलस्तीन पे क्या हो रहा है? चल रहा है ना, उसको 40 डेज होने वाले हैं। क्या चल रहा है फलस्तीन के अंदर? कोई आपका हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई बंदा उठ के बोला है कि क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। इस्लाम के ऊपर चल नहीं रहे ना, अच्छा अपना एक्शन नहीं दे रहे उसके ऊपर। अच्छा। तो कैसे कोई मौलवी साइंसदान बन सकता है? ये अपना अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया है, वो मौलवी थे। मौलवी नहीं थे ना। तो उनको क्या किया आपने? उनको आपने लाइट तक नहीं दी, उनको घर के अंदर महसूर करके रख दिया आपने। इंडिया के अंदर इनकी एटमी बता रहे ताकत हैं किसने बनाया उनको? हमारे मुसलमान ने बनाया, डॉक्टर हमारे नहीं, हमने आड़े नहीं है, मुसलमान की बात कर रहा हूँ। हमारे नहीं है, उधर के मुसलमान है, उधर के मुसलमान क्या हो है, गया आपको? हिंदुस्तानी थे वो, ठीक है। हम मुसलमान की पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, मुसलमान कहीं भी है वो हमारा भाई है। ना, ये बात मत बोलना कि सारे दुनिया के मुसलमान हमारे भाई हैं। खासकर अब्दुल कलाम जी के बारे में तो बोलना भी मत, क्योंकि हम लोग उन्हें पूजते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उन्हें अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पद दिया था। तुम्हारे भाई कौन हैं मैं बता देता हूँ अभी। तुम्हारे भाई हैं मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाहुद्दीन, अब्दुल करीम और वो कौन था जो जिसने आके कत्लेआम मचाया था, हाँ, कसाब। ये सब तुम्हारे भाई हैं, ठीक है, जो बेगुनाह लोगों पर सरेआम गोलियां चलाते हैं और उन्हें मारते हैं। ये तुम्हारे भाई हैं, ठीक है, और कसाई हैं। अब्दुल कलाम जी को मत बोलना कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है। वो हमारे हैं, वो हिंदुस्तानी हैं और हमारे पूजनीय हैं, ठीक है। मुसलमान ने बनाया। मुसलमान को जब एटमी ताकत बनाया, इंडिया को बनाया, तो उन्होंने कहाँ पे बिठाया उसको? उन्होंने सदर की सीट पे बनाया। तो हमसे बेहतर हुए ना हिंदुस्तानी, वो हाँ? हमसे बेहतर हुए ना वो। अगर किसी में बेहतर हुए। हम मिलकर तो किसी में माइंड देखते हैं, और चीज है, बेहतर होना और जरूरी है। आप किसको किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज और है। टॉप माइंड और चीज है। इंडिया की एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन में करंट फर्क नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। वो एजुकेशन पे फर्स्ट नंबर पे जा रहे हैं। तो टॉप माइंड निकलेगा ना, जब अच्छी तालीम मिलेगी तो टॉप ब्रेन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। यहाँ पे तालीम नहीं अच्छी की बात बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लुक है, ठीक है। और इस टाइम में खड़ा हूँ लाहौर के अंदर, पंजाब के। यहाँ का जो लिटरेसी रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 60 चल रहा है, लेकिन हमारा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 96 है। मैं क्यों बोलूँ इंडिया वाले टॉप ब्रेन है? बताएं मुझे, मैं क्यों बोलूँ? आजाद कश्मीर से, आजाद कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज है टॉप लेवल की? कितनी? किसने बनानी है? इसने पाकिस्तान। मैं सवाल कर रही हूँ, है कितनी है? नहीं, आपको मैं अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहा हूँ। वो मतलब इस तरह नहीं कि आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वहाँ यूनिवर्सिटी किसने बनानी है? पाकिस्तान हुकूमत ने बनानी है ना, इसके अंडर है वो वाली स्टेट भी। तो आजाद कश्मीर कैसे हुआ फिर? वो है तो आजाद ना, आजाद कश्मीर का मतलब कश्मीर उसका नाम है और आजाद है वो। आजाद का मतलब क्या है? आजाद है तो सब कुछ खुद कर लेना, पाकिस्तान क्यों करे? तो पाकिस्तान भी तो आजाद है, सब कुछ कर रहा है। आपको इन सारी शॉर्ट, facilitation इन मिली हुई है। शॉर्ट पाकिस्तान अंडर आता है ना, कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान अंडर आता है ना। पाकिस्तान करेगा सब कुछ, यही हाँ, है ना। बिल्कुल। आजाद कश्मीर तो ना हुआ, सिर्फ नाम हुआ ना आजाद कश्मीर का। करना तो पाकिस्तान ने रियासत सब है, कुछ। आजाद रियासत है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने सब कुछ करना है ना, पाकिस्तान ने सब कुछ करना है। कितने टॉप की यूनिवर्सिटीज है कश्मीर के अंदर? नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में है? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी नहीं, है। होंगी। नहीं पता जिस बात का तो मैं है, होंगी मैं बोलूंगा। बता रही हूँ क्यों? है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करो तो टॉप की यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में निकलेगी, श्रीनगर में निकलेगी। अब टॉपिक ये है कि यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो उनसे वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजिली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा, अगर वो किसी को
पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ठीक है, यानी ऐसा ना इंडिया हो। की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। जाहिर बात है, हर कोई कंट्री अपने वहाँ का फायदा सोचेगा और उन्हें वहाँ जहाँ पे भी अपनी कंट्री का फायदा नजर आएगा उन्हीं के साथ डील करेंगे। सही बात है, जैसे इस लड़के ने कहा कि पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो अपना नाम खराब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कहीं भी जाते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, गलत सलत काम करते हैं, भीख भी मांगते हैं। तो ये बताइए कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि क्रिमिनल माइंड वाला आदमी, गलत सलत काम करने वाला आदमी या फिर भिखारी हमारे देश में आए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी को लोग प्रीफर नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।